तो बेटा आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना है कि जिससे कि फिजिक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर नीट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तभी ये वीडियो आपके काम की है, अदरवाइज इस वीडियो का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो, सिर्फ मज़े करना चाहते हो, फिर तो देखो सबसे बढ़िया स्टेट में आप ही हो। चिल करो, मज़े करो। ठीक है। पर अगर भाई जिसको पढ़ना ही है, जिसने सोच ही लिया है कि पढ़ना है, फिर भी नहीं पढ़ पा रहा है, फिजिक्स में करना क्या है यही नहीं आइडिया है, तो उस बच्चे के लिए है ये वीडियो। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि बेटा जो भी अपने पास में क्लास के अंदर में नोट्स करवाए जा रहे हैं, उन नोट्स को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। जो भी अपने नोट्स हैं उनको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि भाई गए कोचिंग से या स्कूल से घर पे गए, ठीक है, 10 मिनट में उनको पढ़ा, खत्म बात नहीं। ऐसा नहीं टाइम पास करना है। कैसे पढ़ना है कि भाई लाइन बाय लाइन, एक एक चीज़ की टीचर ने ये चीज़ क्यों लिखवाई है, इसका मतलब ही क्या है, हर एक चीज़ का आपको मतलब पता होना चाहिए। जो भी चीज़ें अपनी नोट्स में लिखी हुई हैं, अपनी बुक में है, हर एक लाइन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि भाई इस लाइन का ये मतलब है, इसमें सर ने ये वैल्यू ली थी। यहाँ पे प्लस की बजाय अगर मैं माइनस लगाऊं तो इसका क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड करता तो क्या आंसर आता। इस फॉर्मूले में पावर 2 की बजाय 3 होती तो क्या आंसर आता। ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए और ऐसा ही सोच के माइंडसेट आपको बनाना है। सबसे पहला तो ऐसा नहीं सोचना है बहुत ही ज़्यादा सब मुश्किल से है, मुश्किल कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है। बस आपको करना है, थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सब्जेक्ट से थोड़ी सी अलग अप्रोच है, बस इतना सा फ़र्क है। मैथमेटिकल टूल्स बेटा देखो वो तो इम्पोर्टेंट है। एक मैंने मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो अपलोड करी है, उसको देख लो। मैथमेटिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो उसी पॉइंट पे आते हैं कि भाई लाइन वाइज लाइन किस तरीके से उसको सोल्व करना है। तो लाइन वाइज लाइन की चीज़ को समझो कि बेटा हर एक लाइन वाइज लाइन को मार्क करो कि ये लाइन में ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है। उसके बाद में ही अगले पेज पे पढ़ना है। ठीक है। 1 से 1.5 घंटा लगाना है डेली सिर्फ नोट्स को रिवाइज करने में, कि आज जो हुआ है उस चीज़ को रिवाइज करने के लिए। ठीक है। तो एक तो ये है। नेक्स्ट है, जितने भी अपने को होमवर्क वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि उनका आंसर देख लेना है, उनको गूगल पे सर्च कर लेना है, ये अप्रोच नहीं रखनी है। चाहे स्टार्टिंग में 1 से 2 ही क्वेश्चन हो पाए, पर आपको करना यही है। ठीक है। जब मैं भी अपनी तैयारी कर रहा था जेई की, तो उस टाइम पे मैं भी ऐसा ही करता था। कई बार ऐसा होता था कि एक एक घंटे के अंदर में 1 2 प्रॉब्लम्स ही सोल्व हो पाती थी। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ भी शॉर्टकट नहीं लगाना है। दिमाग लगाना है, एनालाइज करना है कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या इसमें फॉर्मूला लगाए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे करके सवाल सोल्व होने लग जाएंगे। ठीक है। इमेजिनेशन बनानी स्टार्ट करो माइंड में कि कोई ये चीज़ गिवन है तो इससे इस स्टेप पे कैसे पहुंचा जा सकता है। माइंड में क्वेश्चन देखते ही 4 स्टेप आ जाने चाहिए कि पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा करना है। ठीक है। तो ऐसा करने की आदत डालो, धीरे धीरे ये चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चंस नहीं रटने हैं, पैटर्न रटने हैं, या पैटर्न्स को याद करने की कोशिश करो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका क्या पैटर्न है। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें पहला काम ये है, दूसरा काम ये है, तीसरा काम ये करना है। मतलब पहले वैल्यू लिखनी है, दूसरा उसको समझना है, तीसरा इसमें इससे बाद में ये फॉर्मूला लगाना है। ये सब सोचते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है। जितने भी हार्ड क्वेश्चन है जिनको करने में हमें ज़्यादा टाइम लगा है, उन क्वेश्चंस को भाई टिक कर लो, ताकि जब भी रिवीजन करें तो उन क्वेश्चंस को तो ज़रूर करें। ठीक है। और बेटा रिवीजन करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर वीकली एक दिन डिसाइड करो, जिस दिन अपनी छुट्टी रहती है, कि उस दिन रिवीजन ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में चीज़ होनी चाहिए कि डेली 30 to 50 क्वेश्चन हमें करने ही करने हैं। क्लियर है बात बेटा। डेली 30 से लेकर 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ओके। तो अब तक जो चीज़ें बताई हैं वापस से रिकैप करवा देता हूँ। पहली चीज़ मैंने ये बताई है कि अपने पास में रिवीजन करना है, 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए लाइन बाय लाइन। किस लाइन में क्या कमी है उसके साथ में वाई लिख लो, उसको जाके अपने टीचर से पूछो। नेक्स्ट है क्वेश्चन को सोल्व करना है बिना किसी हेल्प के। नेक्स्ट चीज़ जो बताई है, हार्ड क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है
और डेली 30 to 50 क्वेश्चन करने ही हैं जो आगे जाके 60 तक चले जाने चाहिए डेली बेसिस पे। ये है अपने पास में काम। ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखो भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दो जो अपने पास में अपने मार्क्स की जो रेंज आ रही है वो, ताकि मुझे पता चले कि किस रेंज के मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। अगर 1 से 50 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, 50 से 100 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, 100 से 150 के बीच में आ रहे हैं, और 150 से 180 के बीच में आ रहे हैं, फिजिक्स के मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि जिससे मैं चेक कर सकूं कि कैसा अपना लेवल चल रहा है और कितना सा हम कर पा रहे हैं। ठीक है। और बेटा दूसरी चीज़ ये है कि फिजिक्स को ऐसा नहीं मान के चलना है बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। आगे जाके अपनी वीडियोज आएंगी जिसमें हम लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। उसमें आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, या फिर चैप्टर के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस कर ही दिया करूँगा, चैप्टर वाइज उसको करेंगे। ठीक है। उसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले क्लास 12th के हाई वेटेज वाले टॉपिक से, फिर क्लास 11th पे जाएंगे। ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले क्लास 11th फिर क्लास 12th, तो जैसा आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंगली कमेंट कर देना। ठीक है। और साथ में ये भी लिख देना कि आज से मैं डेली स्टार्ट करूँगा ये चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो और तुम्हारे साथ कनेक्टिविटी फील्स हो सके तो इसलिए ही मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ बिना किसी सेटअप को लगाए। ठीक है। ना तो कुछ बैकग्राउंड में कुछ लगाए ना कुछ और। ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट चीज़ देखो। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। वो चीज़ें अपने पास में क्या क्या हैं। 100% फोकस होना चाहिए क्लास में, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है हर सब्जेक्ट के लिए है ये चीज़ कि आपकी 100% फोकस होना ही चाहिए। ठीक है। डेरिवेशंस हैं उनको सिर्फ एक बार समझना है, अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है। ठीक है। रिवीजन बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और डाउट डिस्कशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा जो कोचिंग जा रहा है, ठीक है, या जो स्कूल जा रहा है, उन सब के लिए भाई डाउट डिस्कशन करो डेली टू डेली। ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके ऊपर में जो भी चीज़ें हैं जिसको अगर वन शॉट पढ़ना है तो वन शॉट की कंप्लीट सिलेबस इसके ऊपर में आ रहा है। आगे जाके लाइव डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे, लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। उसमें मैं एक से एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो 100 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। जितनी मैंने सिर्फ वीडियो बनाई हैं उनको ही अगर आप देख लोगे, आपके बेटा 100 मार्क्स आ जाएंगे। उससे ज़्यादा अगर मार्क्स चाहिए, देखो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टीचर से ही 180 मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको अपना हार्डवर्क देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। ठीक है। और बाकी बिल्कुल चिल करो, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है। पढ़ने की बात है, पढ़ाई पे ही ध्यान दो।